क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ इंटीग्रेशन सेक tan इनवर्स एक्स dx। एक बात याद रखो, कोई भी फंक्शन दिया अगर वो इंटीग्रेशन है तो आपका एक फर्ज बनता है कि उस फंक्शन को आप किसके बराबर मान लो, आई के बराबर माना। बोलो समझ पा रहे कि नहीं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपने मान लिया किसके बराबर, आई के बराबर। आपकी मर्जी, पहले लिख सकते हो माना और आई के बराबर, ऐसे जैसे आप लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा। अब मैं इसको इस तरीके से कर देता हूँ, यहाँ से सेक tan इनवर्स एक्स dx। बोलो बात समझ पा रहे कि नहीं। ये चीज़ को मैंने ऐसे लिख दिया, इसमें भी कुछ परिवर्तन। आगे आप यहाँ पे मान लीजिएगा, इधर देखिए माना tan इनवर्स x बराबर t, तो ये हो जाएगा x बराबर tan t। बात समझ पाए कि नहीं। ये इनवर्स वाला उधर जाएगा तो इनवर्स हट जाता है। बात समझ पा रहे हैं। अब आप इसका t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कराइए, dx अपान dt आ जाएगा और बराबर हो जाएगा d tan t, और बटे में आपका हो जाएगा, तो आप बताएंगे इसके बटे में हो जाएगा dt। यहाँ देखिए ध्यान से, तो ये रहेगा आपका dx बटे dt रहेगा, और इधर हो जाएगा क्या, सेक स्क्वायर t। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये dx बराबर आ जाएगा सेक स्क्वायर t इंटू dt। बोलो समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। अब आपने सबकी वैल्यू निकाल लिया है, आप i के बराबर चल रहे थे तो यहाँ सेक लिखेंगे, इसकी वैल्यू आपने कितनी मानी है, तो आप देख पा रहे हो क्या माना आपने, t। तो मैंने लिखा t इंटू ये dx दिख रहा है, और dx की जगह पे आप कितना रखेंगे, तो अब बताओगे सेक स्क्वायर t इंटू dt। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है, किसी को दिक्कत है, बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एक काम करो, इधर देखिए, अब आपके पास दो फंक्शन आ गए, इसमें से किसको आप u मानने वाले हैं, तो आप याद रखिएगा जिसकी वैल्यू मुझे नहीं पता होती है समाकलन में। ठीक है, अब आप इसे मान लेंगे क्या, u, और उससे पहले आप यहाँ लिख दो फार्मूला, इंटीग्रेशन v इंटू u इंटू वी डी एक्स बराबर होता है u इंटीग्रेशन v डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन के अंदर आपको लिखना होगा डी डी एक्स ऑफ u इंटीग्रेशन v डी एक्स, और आप मतलब ब्रैकेट क्लोज करके क्या लिखेंगे, dx। इधर देखते जाइए सभी लड़के, आगे ये चल रहा था i के बराबर, तो आप लेंगे u, और u कितना है आपके पास, तो बताओगे सेक t, आगे इंटीग्रेशन v, और v कितना है, तो बताओगे आप सेक स्क्वायर t, और यहाँ माइनस लगाता सेक स्क्वायर t dt माइनस आप लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ u, और u कितना दिया, तो आप बताओगे सेक t, इंटू में आएगा यहाँ v, इंटू में आएगा इंटीग्रेशन के अंदर v, और v कितना दिया गया, आप बताओगे सेक स्क्वायर t dt, और ये आप मतलब ब्रैकेट बंद करके यहाँ क्या लिखेंगे, dt। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप आगे बढ़ाएंगे तो सेक t, और इसकी वैल्यू क्या होती है, तो आप बताओगे tan t, क्या हो जाता है, tan t, माइनस इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप बताओगे सेक t इंटू में tan t। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखिएगा इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो आप बताओगे tan t। ठीक, अब आप मतलब ब्रैकेट लगाओ चाहे ना लगाओ, या फिर डायरेक्ट लिख दीजिएगा dt, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ाइए, i के बराबर चल रहा, तो ये हो जाएगा सेक t इंटू में हो जाएगा tan t। आगे देखिए ध्यान से, ये tan इंटू tan क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे tan स्क्वायर t हो जाएगा। तो यहाँ पहले लिखेंगे आप सेक t, चलो आपने सेक t लिखा, इंटू में कितना हो जाएगा tan स्क्वायर t, और यहाँ dt। अब आप इसे पहले इतना नोट कर लीजिएगा, इसे रेस करके मैं लगाता हूँ। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, इस क्वेश्चन में यहाँ पे ये t के रिस्पेक्ट में चल रहा था, तो ये x ना होकर क्या होगा, t। आप इतना याद रखिएगा। ठीक, अच्छा इधर देखो, अब आप क्या करेंगे, i के बराबर लिख रहे थे, तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या होगा, ये लिखा जाएगा सेक x इंटू tan, अच्छा t था सॉरी, सेक t इंटू tan t आ जाएगा, माइनस आप क्या करेंगे, इसे लिखिएगा, और आप जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेशन सेक सेक टी लिख दीजिएगा इंटू इस यहाँ पे tan स्क्वायर टी की जगह पे रखना होगा आपको सेक स्क्वायर टी माइनस 1 डी टी। ये बात समझ पा रहे कि नहीं। यहाँ पे मैंने एक फार्मूला यूज़ किया है, आप उसे याद रखिएगा। फार्मूला लगाया गया है आपके पास क्या, तो आप बताएंगे इंटीग्रेशन tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आपका हुआ क्या, फार्मूला। ठीक है,
आगे देखिए, इधर समझिएगा, आगे बढ़ाओ, थोड़ा सा बचा हुआ। यहाँ हो जाएगा सेक टी, इंटू में हो जाएगा आपका tan t, माइनस आप लिखेंगे यहाँ से, ये इसका इससे गुणा करा देंगे तो क्या हो जाएगा, सेक क्यूब टी आ जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा, सेक टी, और यहाँ लिख दीजिएगा आप डी टी। ये बात समझ में आ रही होगी। आगे आ जाओ आई बराबर, तो आ जाएगा सेक टी इंटू में tan t, माइनस इंटीग्रेशन अलग अलग करा दीजिएगा तो ये हो जाएगा सेक क्यूब टी डी टी, माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा सेक टी इंटू में डी टी। बोलो समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे। यानी इसका मैंने क्या कराया, इंटीग्रेशन अलग अलग कराया और मैंने से ब्रैकेट खुलाया तो ये क्या हो गया आपका प्लस हो गया। अब आगे आप सभी लोग जानते हो ये इसकी वैल्यू क्या थी, तो आप ज़रा बैक करके देखना। तो यहाँ पे ये जो था हम लोगों ने माना था किसके बराबर, तो आप बताएंगे ये माना था आई के बराबर। इतना किसके बराबर माना गया था, आई के बराबर। और ये होता है फार्मूला, तो आप बताओगे फार्मूला होता है ये लॉग, और यहाँ पे लिखेंगे आप टी, टी है तो टी रहेगा, और अगर एक्स है तो एक्स रहेगा, यानी हो जाएगा सेक टी प्लस का tan t। क्लियर है बात। प्लस कितना आएगा सी। नहीं समझ पा रहे बात, आप ये बात याद रखिएगा। ये जो फार्मूला लिखा हुआ है ना, यानी यहाँ पे एक फार्मूला होता है इंटीग्रेशन सेक एक्स डी एक्स बराबर होता है लॉग सेक एक्स और प्लस क्या होता है tan x, प्लस कितना आ जाएगा सी। ये क्या होता है फार्मूला, मैंने इस जगह पे अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब इस i को जब इधर लाएंगे तो ये i प्लस आई, मतलब ये माइनस वाली इधर आएगी तो किसका हो जाएगा प्लस का। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका t इंटू में आएगा tan t, केवल लॉग मॉड के अंदर सेक t प्लस का tan t। पीछे बात आ रही है समझ में कि नहीं आ रही, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आप क्या करिए, यानी कि इस माइनस को इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, बाकी आपको लिख देना होगा ना एज इट इज। इसको आप जोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, यहीं रहने दीजिएगा, या फिर आप इसे C1 मान के चल लीजिएगा, ठीक। C1 ले लीजिएगा, क्यों, अभी बाद में पता चलेगा आपको। देखिए यहाँ 2i बराबर कितना आ जाएगा, सेक टी इंटू में tan t आ जाएगा, प्लस कितना आएगा लॉग आएगा यहाँ से सेक टी प्लस का tan t, प्लस कितना आएगा C1। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आप ये दो जब इधर भाग में लाएंगे तो यह हो जाएगा i बराबर 1/2, ये इसके भी बटे में आएगा, और यहाँ लिखा जाएगा सेक टी इंटू में tan t, ठीक है। प्लस का आ जाएगा लॉग, यहाँ पर हो जाएगा सेक, इसका भी 1/2 आएगा, मतलब ये i यहाँ भी आएगा, इसके भी भाग में आएगी, तो हो जाएगा सेक टी प्लस का हो जाएगा आपका tan t, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का C1, ठीक है। अब ऐसे इसके भी बटे में आपका आ जाएगा 2, यानी यहाँ आ जाएगा C1/2। अब आप एक बात बताओ, यहाँ पे ये क्वेश्चन किस फॉर्म में चल रहा था, अब देखिए थोड़ा सा यहाँ परिवर्तन करेंगे। ये x दिख रहा है ना, तो आप इस ये t दिख रहा है, और इस t के प्लेस पे कितना रख सकते हो आप, तो आप बताओगे tan इनवर्स, या फिर एक काम करो, देखो यहाँ से देखिए समझिएगा, i बराबर 1/2 लिखो, और इससे आप लिख सकते हो सेक स्क्वायर टी। बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, यहाँ तक किसी को डाउट है, बिल्कुल होना चाहिए। और tan t की वैल्यू मुझे पता है, tan t की वैल्यू कितनी है, तो आप देख पा रहे हो x, प्लस आप log लिख दीजिएगा, इसके पहले 1/2 लिख लो, और ये सेक को आप क्या कर सकते हो, तो आप बताओगे सेक स्क्वायर टी कर सकते हो, प्लस इसकी वैल्यू मुझे पता है कितनी x, प्लस कितना आ जाएगा C1 C1/2, जो आप केवल C कर दीजिए, आप यहाँ लिख देना जहाँ C1/2 बराबर C, ठीक, इतना लिख दीजिएगा, या फिर आप यही रहने दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिएगा, वैल्यू पुट कर दीजिएगा, i बराबर 1/2, और इसकी जगह पे कितना आएगा 1 प्लस का क्या हो जाएगा tan इनवर्स एक्स, tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा, बट tan की वैल्यू मुझे पता है कितनी है, tan की वैल्यू आप यहाँ कितना रखेंगे एक्स स्क्वायर। नहीं समझ पा रहे, एक बार समझो, देखो ये जो सेक स्क्वायर टी है इसके बराबर होगा 1 प्लस का tan स्क्वायर टी होगा, और हम जानते हैं कि tan टी की वैल्यू x है, तो इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, इंटू में यहाँ आप लिखिएगा x, या x को आप पहले लिख दो इस तरीके से 1/2 x, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे आ जाओ, प्लस के लिखो 1/2 और log लिखिएगा, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आप समझोगे 1 प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस c, ये तुम्हारा क्या है आंसर। अच्छा ये बात एक बार फिर समझ लीजिएगा, आप सभी जानते हो, जैसे मैं इधर समझा देता हूँ, यहाँ देखिए यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसे आप जानते हो कि सेक स्क्वायर आप जानते हो क्या हो गया 1 प्लस का
1 प्लस का tan स्क्वायर टी होगा रूट के अंदर, क्लियर है कि नहीं? आप सभी जानते हो ये अब ये tan t और tan t की वैल्यू क्या दी गई x, तो इसकी जगह पे जो आएगा उसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ये बनकर हो जाएगा 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा।